नमस्कार। आइए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपकी बुद्धि की उंगली की। सही निर्णय लेने के लिए, जीवन में तरक्की प्राप्त करने के लिए ज्ञान का होना अनिवार्य है। और यहाँ ज्ञान के अनिवार्य की उंगली बहुत बढ़िया आपके पास में मौजूद है। और कुल मिलाकर के अच्छी बुद्धि का स्तर भी है और फैसले लेने की क्षमता भी है। और एक जिद होती है तरक्की करने के लिए, वो भी आपके पास यहाँ बुद्ध की उंगली के अंदर मौजूद है। जब इस प्रकार के कट जीवन के अंदर होते हैं तो ये वर्तमान की स्थिति को दर्शाते हैं। धन के लिए संघर्ष करने के लिए और बौद्धिक क्षमता में हार ना मान जाए व्यक्ति, कभी कभी चिड़चिड़ा जाता है। तो यहाँ कुल मिलाकर अच्छा बुद्धि का टावर है और ये संकेतिक रेखाएं अभी वर्तमान में बनी हुई हैं। आइए बात करता हूँ सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व यश के लिए, सम्मान के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए, उच्च ऊंचाई की प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की उंगलियों के लिए जाना जाता है। और इसके व्यावहारिक पर्व पर ये कट के निशान है, यानी ऊंचाई प्राप्त करने के लिए चिंतन लगातार आपके मन के अंदर बसा रहता है। कैसे ऊंचाई प्राप्त करनी है, इस प्रकार का जनून, इस प्रकार का चिंतन आपकी उंगली के अंतर्गत। साथ ही साथ माता पिता से आप प्रेम करने वाले हैं, सबको साथ लेकर के चलने वाले हैं। आइए शनि की उंगली की बात कर लेता हूँ। शनि की उंगली कुछ टर्न लेकर के गई है। जब शनि की उंगली इस तरह टर्न लेकर के जाती है तो व्यक्ति को सब कुछ जीवन के अंदर आसानी से नहीं मिलता। यानी कुल मिलाकर के उसके जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा व्यक्ति को स्ट्रगल करनी पड़ती है अपने प्रत्येक कार्य की ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए। चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र है, किसी भी जगह में है, उस जगह उसको स्ट्रगल करके वो उसको प्राप्त होती है। यानी कि संघर्ष से बनने वाले जीवन की उंगली मेरे सामने है। उंगली की बृहस्पति की बात करता हूँ। बृहस्पति की उंगली सूर्य की उंगली के मानक के जब साथ होती है तो व्यक्ति जिंदगी के अंदर उन्नति जरूर प्राप्त करता है। अभी इसके अंदर बहुत ज़्यादा टर्न है, यानी जब इतना ज़्यादा टर्न हो जाए तो व्यक्ति ऊंचाई के साथ व्यक्ति धन का भी काफ़ी भूखा होता है। और ये बीच का जब यहाँ पर्व होता है तो ये वैवाहिक जीवन काल, विवाह का देर से होना और साथ ही साथ पत्नी के साथ टकराव को भी दर्शाता है। अभी इसको विवाह के देरी के हिसाब से ही मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ। तो कई बार व्यक्ति की आस्था भगवान से भी टूट जाती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके पास बुद्ध के पर्व की। बुद्ध का पर्व, ज्ञान का पर्व। और ज्ञान का पर्व यदि मैं यहाँ देखूँ तो ज्ञान के पर्व पर अभी तो कट के निशान मौजूद हैं। छोटे छोटे कट, यहाँ इस प्रकार के कट आपके जीवन के अंदर यहाँ चलते हुए चले गए हैं प्रत्येक पर्व पर। यानी कुल मिलाकर कहें तो ये अपने आप में यहाँ तो आपको व्यवहार रेखा ऐसे लगेंगी जैसे चार चार व्यवहार रेखाएं हैं। ये चार चार व्यवहार रेखा नहीं है, ये प्रस्ताव आते रहते हैं, व्यक्ति कैंसिल करता रहता है, इस प्रकार के निशान हैं। और बुद्ध रेखाओं को ये काटने वाली जो आपकी आड़ी रेखा जा रही है, ये जीवन के लिए वही है जो मैं शनि की उंगली पर, यानी कि ऊंचाई के पर भी, यानी कि धन पर भी, और ये आगे और पर्वों पर भी ये लगातार रेखा काटती जा रही है। यानी संघर्ष से ही बहुत कुछ हासिल होगा। बहुत संघर्ष आपके पास में यहाँ बुद्ध पर्वत बता रहा है। जहाँ सूर्य पर्वत की बात करता हूँ, सूर्य पर्वत पर ये खड़ी हुई रेखाएं हैं जो इस प्रकार को बताती हैं कि आपके जीवन के अंतर्गत ऐसे भी मौके आ सकते हैं कि आप एक सरकारी नौकरी छोड़ करके दूसरी सरकारी नौकरी की तरफ करते चले जाएं। लेकिन ये काटने वाली रेखा बताती है, जहाँ इस बात को कहती है कि एक नौकरी से दूसरी के लिए, तो वहाँ इस बात को भी कहती है कि जिद है व्यक्ति को, संघर्ष से प्राप्त कर लूँगा ये सब कुछ। तो ये इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर हैं और ये निश्चित रूप से एक समय के बाद सब काटने वाली रेखाएं हट भी जाएंगी यहाँ से। आइए बात करता हूँ आपके तीसरे पर्व की, इसको बोलते हैं धन का पर्व। धन का पर्व और बहुत अनुकूल रेखा है, यानी जीवन के 55 वर्ष के बाद सब ये चीज़ें मानक छोटे हो जाएंगे और आपके पास धन की बहुत अच्छी स्थिति होगी। बड़े बड़े लोगों के बीच उठना बैठना, ये सब चीज़ें आपके हाथ के अंदर नज़र आती हैं। चलिए बृहस्पति पर्व की बात करता हूँ। बृहस्पति का पर्व, और बृहस्पति के पर्व पर वही रेखा जो पीछे से आ रही है वो बृहस्पति के पर्व तक भी पहुंच रही है। और यहाँ ये रेखाएं पहुंच गई बृहस्पति के पर्व तक। यानी कुल मिलाकर के यश तो जरूर मिलेगा और ऊंचाई तो जरूर मिलेगी, बड़ा पद तो जरूर मिलेगा, ये चिन्ह सब, मकान तो मिलेगा, सब लग्जीरियस जीवन तो मिलेंगे। ये रेखाएं इतनी ज़्यादा हैं, दान पुण्य सब चीज़ करने वाले हो आप जीवन में, लेकिन कब से करने वाले हो ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब बात हो गई यहाँ पर आपकी हृदय रेखा की। देखिए हृदय रेखा का बानक और चार चार पाँच पाँच रेखाएं विवाह रेखा खींचने का रूप, विवाह में देरी का संकेत, साथ ही साथ पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद, विवाह का देरी से संपन्न होना। और उन रेखाओं का बृहस्पति पर्वत जो एक गणित होता है, उसको बहुत एक्सपीरियंस से माना जाता है, उसके द्वारा हम बताते हैं कि व्यक्ति के विवाह कब होगा। तो चलिए आपका एक सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ, शादी कब, मैरिड लाइफ के। देखिए मैरिड लाइफ तो आपकी ऐसी है कि आने वाली जो आपकी पत्नी है
वो भी आपकी तरह से ही नौकरी करने वाली हो सकती है। हो सकती क्या, मुझे लगता है होगी ही वो। और साथ ही साथ आप लोग हो सकता है एक दूसरे से या तो नौकरी के कारण दूर दूर रहें, या अगर साथ रहते हैं तो वैचारिक टकराव की काफ़ी कुछ रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद है। तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा टकराव है, थोड़ा अलगाव है, परंतु विवाह होगा आपका 34 वर्ष से लेके 36 वर्ष के बीच में। अभी 2 साल और आपको विवाह का इंतजार करना होगा। आइए मंगल रेखाओं के लिए देखता हूँ। मंगल रेखाएं साहसिक रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। यहाँ भी इनमें भी बहुत ज़्यादा संघर्ष सम्माहित है, यानी कुल मिलाकर के बहुत मेहनत करने का जुनून जो मंगल रेखाएं दिखलाती हैं, वो रेखाएं आपके पास साहसिक रेखाओं के रूप में भी मौजूद हैं। यहाँ से निकल कर के रेखाओं का संपर्क शनि पर्व से है, यानी कि धन भी मिलेगा और यहाँ से कुल मिलाकर सम्मान भी मिलेगा। इस तरह की रेखा निकल करके यहाँ ऊपर की तरफ जब उठती हुई रेखा चली जाती हैं तो ये बहुत अच्छे शुभ संकेत होते हैं, परंतु संघर्ष से मिलने वाली इस सफलता के संकेत भी हैं। द्वितीय पर्व की बात कर लेता हूँ। अभी द्वितीय पर्व पर कोई ऐसा चिन्ह नहीं है जिससे आप झगड़े झंझट मुकदमे में फंसेंगे। यहाँ ऊपर की तरफ ये रेखाएं दिख रही हैं, यानी राज्य सरकार का संकेत तो निश्चित रूप से आपको मिलता है कि राज्य सरकार से कार्यों से आपको सफलता निश्चित रूप से मिलने वाली है। अब हो गया, इसके बाद में आपकी हम बात करूंगा मैं यहाँ पर आपके नीचे वाले चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत मानसिक चिंताओं के लिए जाना जाता है, और यहाँ इन चिंताओं को यदि देखता हूँ तो ये आयु रेखा के साथ भी जुड़ती हैं, और यहाँ आगे आने वाले जीवन में आपको यात्राएं भी काफ़ी दूर स्थानों से जुड़ कर के मिलेंगी। ट्रांसफ़र जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखाएं यहाँ मानसिक चिंतन को दर्शाती हैं। चलिए, आपकी ये रेखा हो गई। अब मैं बात करूंगा इसके बाद में आपके पास यहाँ आपकी बुद्धि रेखा की। ये आपकी बुद्धि रेखा है, ये व्यापारिक रेखा नहीं है, ये भाग्य रेखा से एक उदय रेखा का है, और आयु रेखा से, यानी कि आपके पास ये बुद्धि रेखा, और बुद्धि रेखा से सूर्य रेखा को जाना, यानी कि आप अपनी बुद्धि के द्वारा राज्य सरकार से संबंधित काम और धन भी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार का संकेत फिर आपके हाथ से निकला है। तो ये अपने आप में थोड़ा सा यहाँ पर एक स्टार का चिन्ह बन रहा है। ये जब स्टार का चिन्ह होता है तो ये व्यक्ति को कर्जे में ले जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शिक्षा के साथ साथ आपके ऊपर कर्जा भी हो गया हो, किसी तरीके से आपने कोई कर्जा ले लिया हो, उस प्रकार का यहाँ पर ये संकेत भी मौजूद है। इसको अगर मस्तिष्क रेखा के ऊपर करता हूँ, बात थोड़ा मस्तिष्क रेखा की बात कर लेता हूँ। आपकी ये मस्तिष्क रेखा है और ज़्यादा ढलवा होकर के चली है। ये ज़्यादा ढलवा मस्तिष्क रेखा जो है व्यक्ति के दिमाग में बहुत चिंता तो डालती है, साथ के साथ बहुत बहुत योजनाएं व्यक्ति के दिमाग में चलती रहती हैं, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। तो ये ऐसा नहीं, ये जीवन भर आपके साथ रहना है। और चलायमान दिमाग का होना कोई बुरी बात नहीं है, बस इसको नेगेटिव प्रपोज में नहीं ले जाना है। इस बात का ध्यान आपको अपने जीवन में रखना है। तो चलिए, ये रेखा मैंने बताई। अब मैं बताने वाला हूँ आपकी भाग्य रेखा के साथ आपके कुछ और सवाल। चलिए, इनको मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले भाग्य रेखा के साथ आपकी ये भाग्य रेखा और दूर पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा, यानी कि चंद्र पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा, यानी कह रही है कि दूर स्थान से जुड़ करके आपकी भाग्य का उदय होगा। और साथ ही साथ एक रेखा और भी है जो लगभग आपके जीवन में जिसका प्रवेश हो रहा है 37 से 38वें वर्ष में, वो कह रही है कि मैं आपके जीवन में एक और साथी आएगा और वो आपके जीवन में धन के सहयोग आपको करेगा। तो ये है इस प्रकार की रेखा आयु रेखा पर भी खड़ी है। तो सवालों के द्वारा जवाब देता हूँ। गवर्नमेंट जॉब है या नहीं? चलिए, सबसे पहले बताता हूँ गवर्नमेंट जॉब के संकेत हैं। तैयारी बिल्कुल मत छोड़िएगा। कब तक? 2022 तक आपको सरकारी नौकरी मिलने के 100% योग हैं। आपने अगर हिम्मत हार के छोड़ दी तो मैं कहता नहीं हूँ, वरना 2022 तक अगर आपकी नौकरी ना लगे तो फिर आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको मिल जाएगी उस समय तक। तो चलिए, ये बताया मैंने आपको। आपने कहा फ्यूचर में फाइनेंस कैसा होगा? बिल्कुल निश्चित रूप से आपके फ्यूचर में फाइनेंस बेहतरीन तरीके का होगा, उसकी आप चिंता ना करें। थोड़ा सा ट्रांसफ़र आएंगे बीच में, लेकिन फ्यूचर में फाइनेंस अच्छा होगा। क्या मैं अधिकारी बन सकता हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बोला था कि हो सकता है कि 2-2 सरकारी नौकरी के होना है। मुझे लगता है कि आपको एक नौकरी का योग तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद भी आप जिद नहीं छोड़ेंगे और दूसरी नौकरी के लिए प्रयास करते रहेंगे, और वो दूसरी नौकरी का योग भी आपको अधिकारी बनाएगा। यानी आपको एक नौकरी लेने के बाद स्ट्रगल करते रहना है, और स्ट्रगल करते रहना है, और उस स्ट्रगल से आपको उसका परिणाम मिलेगा।
आपको अच्छी नौकरी के रूप में, अच्छे अधिकारी के रूप में। प्रॉपर्टी, वाहन, कार, मकान, इसकी जहाँ तक आप बात करते हैं तो चलिए मैं बता देता हूँ। आपके जीवन के अंदर लगभग 40वें वर्ष के बाद ये जो ब्रैकेट्स बन रहा है बेहतरीन वाला, यहाँ 40 वर्ष से लेकर के और जीवन के 50वें वर्ष तक आप कई गाड़ियाँ भी बदलेंगे, आप मकान भी बनाएंगे, आप कार, मकान, वाहन, ये सब चीज़ें आपके साथ हो जाएंगी। तो उस उम्र के बाद से वो चीज़ आपको मिलनी शुरू होगी। तो ये सब आपके सवालों का जवाब मैंने यहाँ से दे दिया। अब मैं बात करूँगा थोड़ा सा यहाँ पर जा करके आपकी शुक्र पर्व के बारे में। वर्तमान में शुक्र पर्व को देखता हूँ तो सामान्य रूप से सुख साधन सही है। ऐसे कुछ नहीं है कि आपको कोई किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। कुल मिलाकर यहाँ शुक्र पर्व सामान्य रूप से ठीक है। मंगल रेखाओं की बात करता हूँ। संजीवनी रेखाओं ने आपका साथ दिया है। आपके जीवन में लगभग 48 वर्ष तक सब मुसीबतों से निकाल करके ये रेखा ले जाएंगी। जो भी मुसीबत उठान पठान आएंगे उनसे सबसे निकाल करके ये रेखा आपको ले जाएगी। आयु रेखा की बात कर लेता हूँ। आयु रेखा आपके हाथ के अंतर्गत अच्छी खासी मजबूती के साथ मौजूद है और 75 वर्ष की आयु अभी भी है, आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती है। तो किसी प्रकार की चिंता ना करें। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या करें जो आपके जल्दी से जल्दी नौकरी मिले और जल्दी से जल्दी आपके विवाह हो और आपको सुख संपन्नता मिले। 2 रिंग आपने पहन रखी हैं, दोनों की दोनों ही आपने गलत पहन रखी है। एक शुक्र के यहाँ पर पहन रखी है, ये गलत है, और दूसरी आपने सूर्य वाले पहन रखी है, ये भी रॉन्ग है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आपको चाहिए नौकरी, नौकरी चाहिए, पत्नी चाहिए, संसाधन चाहिए, पुखराज आपका नग बनता है। एक बेहतरीन सा पुखराज पहन लीजिए, आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मुझसे मंगा लीजिए। श्रीलंकन पुखराज आपको पहनना है, एक बात। दूसरी बात, आपको अपनी पूजा के अंदर आपने यहाँ माणिक्य पहना होगा सरकारी नौकरी के लिए, कोई बुरी बात नहीं है, आप पहने भी रख सकते हैं इसे, लेकिन उससे काम नहीं बनेगा। यहाँ काम बनेगा सरकारी नौकरी का दूसरी चीज़ों से। एक तो आपको श्री राम रक्षा स्रोत, श्री राम रक्षा स्रोत रोजाना अपनी पूजा में शामिल करना पड़ेगा। और अगर हो सके तो आप नित्य अपनी पूजा में आदित्य हृदय स्रोत जोड़िए, आदित्य हृदय स्रोत। और कम से कम संडे को तो हो सके तो आप 3 बार पढ़ लीजिए। तो इतना गौर कीजिए और जो है अपने जीवन में तरक्की को प्राप्त करिए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।